किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए ना उसकी तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। जैसे हम बात करते हैं कि हमें योगा रोज़ाना करना चाहिए, आधे घंटे अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बिताने के लिए योगा का होना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन योगा करने के पहले कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिन पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उनको किसी भी तरीके से अवॉइड किया जा सके, ताकि जो योगा हम करते हैं उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा और ज़रूर मिल सके। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी करीब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने कपड़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कपड़े ना बहुत ज़्यादा लूज़ होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा टाइट होने चाहिए। और ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जब हम योगा कर रहे हैं तो जो फैब्रिक है वो ऐसा होना चाहिए जो कि स्वेट को यानी कि पसीने को सोख सके, जिससे हमें योगा करने में आसानी होगी और हम बहुत आराम से आधा घंटा, 1 घंटा या 1.5 घंटा जितने भी देर योगा कर सकते हैं वो अच्छी तरीके से कर पाए। कुछ लोग योगा मैट बहुत महंगा खरीद लेते हैं, कुछ लोग बहुत सस्ता खरीद लेते हैं। वैसे अपने अपने बजट की बात है। अगर आप सस्ता योगा मैट भी खरीदते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि योगा मैट स्किड ना हो, फिसले ना, जिससे आपको इंजरी होने का खतरा हो सकता है। इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बहुत महंगा योगा मैट खरीद लेते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उसकी सफाई होना भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर गंदा योगा मैट होगा, क्योंकि हम रोज़ाना योगा करने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि योगा मैट को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना जो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि योगा मैट को साफ रखें। योगा करने के पहले एक और चीज़ का ध्यान हमें बहुत रखना है कि जो प्रॉप्स हैं, जैसे अगर हम कोई फुटबॉल यूज़ कर रहे हैं या कोई डंबल यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी अलग अलग तरीके के हमारे पास प्रॉप्स हैं, उन प्रॉप्स को जब योगा करने की शुरुआत करें तो अपने पास रखें, उनको दूर न रखें। इससे क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें ये सारे एक्सरसाइजेज आज करने हैं, ये हमारे आज का रूटीन है, यानी कि गोल सेट करने के लिए पूरी तैयारी बेहद जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग एक और गलती करते हैं। होता क्या है कि खाना बहुत खा लिया और याद आया कि अरे आज तो योगा ही नहीं किया, तो चलो योगा कर लेते हैं। ये ध्यान नहीं रखते हैं कि जब हम पूरा भरपेट खाना खा लेते हैं और उसके बाद योगा करते हैं तो ना वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है और उसके उल्टा हो जाता है, हमारी तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए कोशिश ये करें कि जब आपने कुछ खा लिया है तो 1, 1.5, 2 घंटे का गैप ज़रूर दें और बहुत ज़्यादा हैवी भोजन करके, हैवी खाना खा के योगा बिल्कुल ना करें। आपने अक्सर देखा होगा कि योगा करने में ब्रीदिंग का, यानी कि सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, इन बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और ये यूं ही नहीं है, ये इसलिए है ताकि योगा आपको सही मायने में फायदा पहुंचा सके। इसलिए अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल करना है, इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना और इसके लिए एक्सपर्ट की राय आपको जरूर लेनी चाहिए। अच्छा, आपकी जो प्रोग्रेस है कि योगा से आपको फायदा कितना हो रहा है, आप कितने टाइम से योगा कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कभी दूसरों से आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, बॉडी टाइप अलग अलग होता है, मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है। किसी को वो ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, हो सकता है आपको कम फायदा पहुंचा रहा हो, या फिर आपकी डाइट अलग हो सकती है, दूसरे की डाइट अलग हो सकती है। और ऐसे में कंपैरिजन बिल्कुल ना करें, इससे आपको निराशा होगी और आपको ये लगेगा अरे मैं तो योगा कर रहा था 1-2 महीने से, मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जबकि आपकी जो टेक्निक है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है, कोई खराबी है, जिसकी वजह से वो आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा है। इसीलिए दूसरों से कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। कोई भी एक रात में किसी भी तरीके का एक्सरसाइज करके, जिम करके, डाइट करके, योगा करके रिजल्ट नहीं पा सकता है। और हम ये भूल जाते हैं, हमें लगता है कि आज हमने ये कर लिया तो कल हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो परफेक्शन की तरफ आगे जरूर बढ़ें। जो शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स होते हैं उसके लिए बिल्कुल भी ज्यादा बेताबी ना दिखाएं। इसलिए धीरे धीरे योगा करें, आराम से योगा करें, अपनी बॉडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से करें। जब हम जिम में कोई एक्सरसाइज करने जाते हैं तो पहले वार्म अप करते हैं, जब एक्सरसाइज खत्म होती है तो हम कूल डाउन करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम योगा शुरू कर दिया हमने हल्के हल्के योगा करने से, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर ली, थोड़ी सी अच्छी तरीके से वार्म अप कर लिया, लेकिन जब आप योगा खत्म करें तो कम से कम 8 से 10 मिनट का शवासन जरूर करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। ये हमारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिन्होंने आधा घंटा, 1 घंटा आपका पूरी तरीके से साथ दिया है। और उसके बाद आप देखें आपकी बॉडी बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करेगी और आपको योगा से फायदा जरूर होगा। तो अगली बार जब आप योगा करें तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें और ट्रेंड्स 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।